एक बात याद रखना, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमीना जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमीना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। माँ का मकाम समझो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप बीच जन्नत के बीच दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप को राजी करोगे अल्लाह राजी रहेगा, और माँ बाप के साथ तुम जैसा करोगे तुम्हारा बेटा भी वैसा करेगा। तैयार रहना, तुम तैयार रहो। बाप को तुमने गाली दी है, तुम तैयार रहो, इस गाली का जवाब तेरा बेटा देगा। जब तक तुम गाली सुनोगे नहीं तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है। गाली सुने बगैर तुम नहीं मरोगे, अल्लाह मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा अल्लाह। एक बेटा अपने बाप का गरीबान को पकड़ा, कोई बात झगड़ा हो गया था, पकड़ा, घसीट के आंगन से निकाला, दरवाजा तक ले गया। बाप बोला, ए बेटा यही चांद तक, रुके जा रुके जा रुके जा बेटा रुके जा। तो बेटा रुक गया। तो बाप बोला कि बेटा यहीं तक, मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के यहीं तक लाए थे, आज इसका बदला तुमने चुका दिया। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। एक बात याद रखना, बीवी के हुकूक अपनी जगह है, माँ बाप का मकाम बड़ा आला मकाम है। और कुर्बान जाओ, ये वो दौलत है जो एक बार जिंदगी से निकल जाए ना फिर दोबारा नहीं मिलेगी, फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर जाते थे, तो जब माँ इंतकाल कर गई ना, तो अल्लाह ने कहा मूसा अब संभल के आना, संभल के आना। कहा कि या अल्लाह पहले तो ये बात आपने मुझसे नहीं कही कि संभल के आना। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पहले तेरी माँ जिंदा थी, दुआ करती थी तेरे हक में, अब तेरी माँ नहीं रही, दुआ कौन करेगी? बात समझ में आ रही है ना? माँ बाप की दुआएं लो, उनकी बद्दुआएं मत लो, उनके दिलों को मत दुखाओ। अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम राजा बनना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, अरे माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। एक नौजवान बंबई चला गया, बंबई से आया ना, एक ही बेटा था बाप का, पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया और शादी करवाया उसका बाप। शादी के बाद ये नौजवान बोला कि अब मेरी तैयारी हो जाने के लिए। तो उसकी बीवी बोली कि आप जाइएगा तो आपके साथ मैं भी जाऊंगी, मैं अकेले ये बूढ़ों के साथ में नहीं रहती। तो नौजवान बीवी के इश्क में मुब्तला था, मोहब्बत में आ गया, बोला हाँ हाँ ठीक है जी, मी जाम नहीं तो को नहीं के जाम, ये झानकी कर बोती रहे। माँ समझाएगी बेटा एक तो तू घर में नहीं है, बहू भी चली जाएगी, हम लोगों की खिदमत कौन करेगा? बोला देखनी माँ नीर हो चाहिए, ये जो हो जावे तुमरा क्यों करे ले। वो ये बेटा अपनी बीवी के हाथ पकड़ा, बंबई चला गया, बंबई से वीजा लगा, सऊदी अरब चला गया, माँ बाप को छोड़ा, माँ बाप को भूल गया। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजरे? 14 साल। इन 14 सालों में ये नौजवान 12 हज किए। कितना हज किया? 12। लेकिन खाने काबा के पास में बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था ये नौजवान, ऐसा रो रहा था कि देखने वाले दंग रहे, भाई आखिर ये गुनाह कौन सा किया है, ये खाने काबा में बैठकर रो रहा है। तो पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा, पलट कर देखा कि ये अल्लाह वाला है, और कुर्बान जाओ सफेद पोश है, चेहरा चमक रहा है। तो वो बुजुर्ग पूछने लगे बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ के रहने वाले हो? इंडिया का रहने वाला हो। क्यों रो रहे हो? अरे ये जगह पे तो सारे सवालियों का झोली को भरा जाता है, इस तरीके से रोने की वजह क्या है? ये नौजवान कहने लगा हजरत ये मेरा 12वां हज है, लेकिन ना जाने क्या होता है कि जब भी हज का महीना आता, मैं जब हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, मैं बेचैन हो जाता हूं। तो बुजुर्ग समझ गए, बोले कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया। तेरी माँ है, तेरा बाप है। नौजवान कहने लगा कि हजरत मैं क्या बताऊं, 14 साल हो गए, ना मैंने अपनी माँ को देखा है ना बाप को देखा है, वो किस हाल में है। तो बुजुर्ग बोले फिर ये खाने काबा में बैठकर तू क्या कर रहा है? ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? दौड़ घर जा, देख पता कर, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा।
ये नौजवान टिकट बनाया आनन फानन में, किशनगंज बागडोगरा उतरा, वहां से अपना घर आया तो देखा कि बस्ती की हालत बदल गई है। सारे लोग बिल्डिंग बना लिए हैं, फूस का घर तो कोई है ही नहीं, अपना घर पहचान नहीं पा रहा कि मेरा घर कहाँ है। तो एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे, उससे पूछा कि चचा, अपना बाप का नाम लेकर बोला कि यहाँ अब्दुल रशीद साहब और घोर कौन छे। तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा, बोला कि बेटा वो बेचारे तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका तो इंतकाल हो गया। एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बेटे को पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था। शादी के बाद वो माँ बाप को तो छोड़कर चला गया, उसका बाप अपने बेटे की गम में बीमार होकर तड़प कर इस दुनिया से मर गया। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। तो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो? कहा कि मैं तो आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसकी बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछने लगा कि उसकी बीवी का। बोली वो बेचारी बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि उसको लकवा मारा है, चारपाई पे पड़ी रहती है, किसी को होता है तो एक मुट्ठी खाना खिला देती है, और उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। बस वो यही एक दुआ करती है कि मौला उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देख। पता नहीं कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़े हुए न जाने दुनिया में कहाँ गुम हो गया है। ये लड़का ज़ारो कतार रोते हुए आंगन जैसे ही कदम रखा, चारपाई से आवाज आई, कौन? ये नौजवान रोते हुए कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने। माँ उठना चाहती है, उठ नहीं पाती है। माँ कहती है कि मेरे लाल, मेरे आंखों में तो रोशनी नहीं है, तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ ताकि तुझे सीने से लगा लूं, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। ए लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। ये तुम्हारे माँ बाप जो है ना, इनके साथ अच्छा सलूक करना। और जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। अल्लाह कह रहा इन्हें उफ तक ना कहना, और सुनो इनके लिए शफकत का बाजू बिछाना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और मेरी बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह इनके ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। नौजवानों, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज अलग, रोजा रखो, नमाज अलग, रोजा अलग। हज कर लो, एक हज नहीं 100 हज कर लो, 100 हज कर लो, उसको भी साइड में रखो। ज़कात जितना देना है दे दो, सारे अमल एक तरफ। माँ बाप जब तक राजी नहीं होगा, अल्लाह कोई भी नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, बोलो अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप को खुश करोगे। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ,
अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। मस्जिद नबी में एक दरवाजा है बाबू सलाम। क्या नाम है? बाबू सलाम। मस्जिद नबी में कई दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम है बाबू सलाम। वो एक औरत बाबू सलाम के दरवाजे से मस्जिद नबी में दाखिल हुई। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, तो वो औरत पे नजर पड़ी जब अल्लाह के रसूल की खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अपने कंधे पे चादर थी अल्लाह के रसूल की काली कमली, वो चादर को उतारे बिछा दिया, अम्मा बैठो। तो अब अल्लाह के रसूल जब खड़े हो गए तो सहाबा खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई बोलो भाई, सहाबा खड़े होंगे ना? तमाम सहाबा खड़े हो गए, लेकिन किसी सहाबा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल को पूछे कि ये औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हिम्मत करके आगे बढ़े और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए और उनके बैठने के लिए अपनी काली कमली को, चादर को आपने बिछा दिया जमीन पर। नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, उमर ए मेरे सहाबियों सुनो, यह औरत कौन है? यह औरत मेरी माँ हलीमा है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये औरत मेरी माँ हलीमा है, ये हलीमा में मुझे दूध पिलाई है। ये रजाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाई हुई माँ थी हजरत हलीमा। अपनी माँ तो हजरत आमिना थी। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ये पैगाम हम लोगों तक पहुंचाना था कि लोगों सुनो सुनो, कुर्बान जाओ, जिंदगी के कोई भी हालात आ जाए अपने माँ बाप को रूठने मत देना। माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे नौजवानों? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह भाई, सारा नौजवान तैयार है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए अभी मत आइएगा, अभी पैसा लेके मत आइए, बैठिए इंशाल्लाह। आप परेशान मत होइए। मैंने पहले कहा भाई ये टेंशन मेरा है, आप सिर्फ तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोग परेशान है पैसा लेके कि कम दिमू मौली साहब मोर पॉकेट हल्का कब है वे, हल्का है जावे इंशाल्लाह। बस हम मौजू पर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप को राजी करो और कुर्बान जाओ। हो अपनी माँ के शिकम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उलमा फरमाते हैं कि 5-6 महीने होंगे कि बाप का साया सर से उठ गया। हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफर में गए थे, सफर से लौटते हुए इंतकाल हो गया मदीने में। और कुर्बान जाओ 5-6 साल की उम्र अल्लाह के रसूल की हुई, अपनी माँ के साथ में मदीना गए थे। कहाँ गए थे बोलो भाई? इंशाल्लाह मदीना चलेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के साथ में मदीना गए।
और साथ में कौन थी? हजरत उम्मे यमन थी, जो खादिमा खिदमत करने वाली। तो हजरत आमिना मदीना में रही, वहां से फिर मक्का आ रही थी। रास्ते में तबीयत खराब हो गई, काफी तेज बुखार। एक मकाम है मक्का मदीना के दरमियान में, मकाम अबवा, मकाम अबवा। वहां इतनी तबीयत खराब हुई हजरत आमिना की, फिर तबीयत संभली नहीं, इंतकाल कर गई। अब मकाम अबवा ही में उनको दफन किया गया। वो कबर अनवर, जो लोग हज करने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सफर में जियारत करने के लिए वो जाते हैं वहां पर। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए आ रहे थे मदीना से मक्का, तो उस जगह पे तमाम सहाबा को फरमाया ठहरो। सारे काफिले रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहां उनकी मां की कब्र थी। उस पहाड़ पर चढ़े और उलमा फरमाते हैं कि यूं घुटनों के बल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए बैठे और हाथों को यूं किया और यूं हाथों को करके बिलक बिलक करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्रों पे रो रहे थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम दीन कब सीखोगे, कुरान कब सीखोगे। अच्छा, अफसोस का मकाम यह है, मैं ये कह रहा हूं, बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हैं जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं है। बोलो बात सही कि गलत है? फिल्मी गाने इसे याद है, फिल्मी गाने इसे याद है, क्रिकेटरों के नाम इसे याद है, हीरोइन का नाम इसे याद है, हीरो का नाम इसे याद है। अगर याद नहीं है तो जनाजे की दुआ याद नहीं। बेटा जवान है, बाप जवान किया पाल पोस कर, बेटा चला गया बंबई कमाने के लिए, बाप का इंतकाल हो गया। बेटा को फोन हुआ, बेटा फ्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से बाप के जनाजे पे आया, बाप की शक्ल को देखा, जनाजा तैयार है, बाप के जनाजे को कंधा तो दिया, नमाजे जनाजा तो पढ़ा, लेकिन अफसोस ये है कि जनाजे में वो दुआ ना पढ़ सके। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ की जनाजे की नमाज तो तुम पढ़े, लेकिन अफसोस है कि तुमने जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सके। कोई मुश्किल है? अरे जनाजे की दुआ कोई लंबी है, कोई मुश्किल है? नहीं। अरे पढ़ने वालों को मुश्किल है। अच्छा, जनाजे में कितनी तकबीरें हैं? अरे भाई आप लोग चुप रहिए, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं कितनी तकबीरें हैं जायद? हाँ 4। हाँ, एक आदमी हाथ उठा रहा, 5। बहुत अच्छा, 4 तकबीर जायद है। अच्छा देखिए, कितनी आसान नमाज है। देखिए आसान, देखिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं, भाई तरीका बता दूं। नियत की मैंने नमाज जनाजा की, जायद 4 तकबीरों के हमदो सना अल्लाह ताला के दुरूद शरीफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, इस मैयत के लिए पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हुई अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ेंगे आप? कुल हुवल्लाहु अहद, सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? अरे बोलो भाई क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? बोलो कब पढ़ोगे? इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ोगे? अब ये दुआ पढ़नी जनाजे की। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहय्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई बड़ी दुआ है? कोई बड़ी दुआ है?
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा। कोई लंबी दुआ है, तुम चाहते हो तो याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये अफसोस का मकाम है। ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। कब जानोगे, कब सीखोगे? अफसोस का मकाम है। बाप का जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके। माँ की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके। भाई की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके। कुर्बान जाओ, हो सकता है तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, दुआ नहीं पढ़ेगा। तुम भी जब मरोगे, तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, इसी तरीके से कोई दुआ पढ़ने वाला नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। वाह भाई वाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। ये अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, ए अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम, इनके दिलों को बदल दे। ए अल्लाह मदरसे में, चाहे वो मदरसा हो चाहे जमात में हो, ए अल्लाह इसे कुरान सीखने की, दुआ सीखने की, ए अल्लाह कलमा सीखने की इसे तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको दीन का दाई बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सीखना है, सीखने की कोशिश करनी है। आप देखते नहीं कि हमारा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। हमारा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। नहीं तो वो जमाना दूर नहीं है। ए नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है। वो जमाना, वो दौर दूर नहीं है। अगर यही गफलत की नींद हम लोग सोते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इमाम, नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा। जनाजा रखा रह जाएगा, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। यही हालत रही। आज हम लोग मदरसों से अपनी नजरों को हटा रहे हैं, मदरसे से नजरों को हटा रहे हैं। हे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अफसोस का मकाम है। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया। इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए किशनगंज। कहाँ चले गए? बोलो भाई, कहाँ चले गए? किशनगंज चले गए। इमाम साहब कालोस बे जनाजा के पढ़ावे। तो गांव में नजर दौड़ाया कि भैया तुमरा पढ़वा पावो जनाजा? बोले नहीं, हमरा नहीं जानू ही। तो क्या पढ़ावे? पूरे बस्ती में कोई तैयार नहीं। और तैयार होता का, किसी को आता ही नहीं था। पढ़ाएगा क्या? बोला कन्ने है बे। तो मौलवी साहब तो कालोस बे। अब ये मोबाइल वायरलेस का जमाना था नहीं कि फोन करता मोबाइल साहब आ जाते। बोले कन्ने है बे, क्या पढ़ावे जनाजा? लास्ट खराब है जाबे। कन्ने है बे, तेगो मस्तान रहा। लोगों ने मस्तान के पूछा कि आप नमाजे जनाजा पढ़ाने जानते हैं? मस्तान बोला कि हाँ जानो ही नहीं। बोला माशाअल्लाह, मसला है नहीं गेल, जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला नहीं पढ़ा। बोले क्या नहीं पढ़ा? बोला बस मेरा मन है, नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं पढ़ाना होगा। लोग बजीद हो गए। ये मस्तान तैयार हुआ, ठीक छे तुम्हारा सब लगा। चैत बैसाखेर धूप, मई जून की गर्मी थी, कड़ाके तपिश, सूरज एकदम अपने आबोताब में था। 7 सफ़ें लग गई। कितनी सफ़ें लगी भाई? अरे बोलो भाई। उसमें प्रोफेसर भी था, इंजीनियर भी था, वकील भी था, डॉक्टर भी था, मास्टर भी था, सब था। 7 सफ़ें लग गई। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोला। पीछे वाला बैठ गया। बोला बाप, तो बोरो नमाज आज तक हमरा नहीं पढ़िया। जनाजा पढ़ा के तरावीह नमाज पढ़ा है। आगे वाले बेचारे मजबूर थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। चैत बैसाख की गर्मी यहाँ है। 20 मिनट हो गया, अभी दूसरी तकबीर नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद ये होगी, हमको लोहागड़ा हाट जाना है। चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेना अपनी। बोला जनाजा पढ़ा लो। बोला हालत देखिए हम लोग की कैसी हो गई है, चेहरा सुर्ख हो गया धूप में। आपको थोड़ा सा ख्याल भी तो आना चाहिए था। तो ये मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज ये पढ़ा दिया।
नौजवानों, दीन सीखोगे कब, कुरान सीखोगे कब, नमाज सीखोगे कब? यही तो मदरसे में बैठकर हमारे उलमाए किराम, हमारे असातिज़ाए किराम ये पैगाम देते हैं कि लोगों मेरे करीब में आ जाओ, मदरसे में दाखिल हो जाओ, अल्लाह का कुरान सीखो, अल्लाह का अहकाम सीखो, नबी की हदीस को सीखो। दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह सीखेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। बस चलते चलाते। जो आयत मुक़द्दसा का मैंने तिलावत किया, वो क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये दुनिया दारुल अमल है, कबर सोने की जगह है, कबर आराम की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कबर आराम करने की जगह है, सोने की जगह है। आमाल आपके सही है, फरिश्ते सवाल करेंगे, आपने जवाब दे दिया, मेरा रब ऐलान फरमाएगा, मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के लिए जन्नती बिछौना लेकर जाओ, कब्र में बिछा दो और जन्नत की खिड़कियों को खोल दो और मेरे बंदे को सुला दो, ऐसे सुला दो जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह बोले तो, जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। दुल्हन पहली रात में दुल्हन जानती है कि मेरे रूम में मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं आएगा, मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं जगाएगा, इसलिए बेखबर दुल्हन अपने रूम में सोती है। उसको अगर कोई जगाता है तो उसका शौहर जगाता है। उसी तरीके से बंदा जब कब्र में सोएगा तो मेरा रब उसे जगाएगा। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी रास्ते में आ रहा था, इतनी भीड़ थी कि गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जलसा यहां हो रहा है कि रोड पे हो रहा है? बोलो भाई। लेकिन कुर्बान जाइए, उसको समझाए कौन, उसको समझाया कौन? घर से कह के निकला, मुन्नार मामी जलसा सुनवा जाए, बाजार में घूम रहा है। अब मैं वही कहना चाहता हूं, एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुककर देखा कोई शय है, उठाया ना, मिट्टी लगी हुई थी तो साफ किया, देखा खोपड़ी की, बोलूं तो खोपड़ी जाने ना, खोपड़ी तो साफ किया कि खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। तो पढ़ा लिखा आदमी था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाप, अब बाकी किसे यार, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी बोला कि अब इसका बाकी क्या, हमको पता करना होगा बाकी क्या। रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख करके ताला लॉक करके चाबी जेब में, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था, कुछ भैया कि नहीं भैया, देखता था नहीं भैया, रखे दे। जब 4-5 दिन हो गया ना, उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी की रखिया हाई, जो दी टाइम अलमारी खोलो हो, फिर अलमारी में देखता है, फिर चुपके से ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है। कुछ तो गड़बड़ छे, मोक पता करवा है बे की चक्कर छे यार। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, कपड़ा पहना, ओहो चला गया लोहागड़ा हाट। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, जरा देखो तो सही अलमारी में है क्या। चाबी लिए, अलमारी खोली, देखी कि रुमाल में कुछ लिपटा है। वो जो रुमाल को खोली ना, देखती खोपड़ी, तो उसकी बीवी बोली, ओ ये जादू सीखो, मोक भगवान तो ना जादू सीखो यार, जादू ये भी खत्म कर दूं। वो ली खोपड़ी ली, आज जो धान कुटते की बोले ना, ढेकी, ढेकी बार ढेकी में डाली खोपड़ी, दे चोट दे चोट दे चोट, भूसा बना दी। अब भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को ये आया हटिया से, चाबी ढूंढने लगा, बीवी बोले कि ये तो ये नहीं गिरे गए, हिल को चाबी ले। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रूमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी कह रही है, की खोजो ही खोपड़ी, अति जादू सीख लो। बोले नहीं रे अल्लाह बंदी, मी जादू नहीं सीखे नो, खोपड़ी रखी भेल। बोले खोपड़ी वहां तो वो गत कर यही वही जानबे वो। बोले क्या किए, वही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली, ढेकी में दे के इतनी चोट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। तब उसका शौहर बोला, समझ में बात आ गई, यही उसका बाकी था। भाई जलसे में आए हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हो, तो यहां ना बैठोगे कि बाजार में घूमोगे।
कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी चना की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय पिएगा, कभी गुटखा खाएगा, कभी यहां थूकेगा, कभी वहां थूकेगा, पूरे रात परेशान रहेगा। यहां जलसा, वाह बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये 100 रुपए ये बच्चे हमारे ला कर दिया है इनाम। अब भाई हम अभी पैसा मांगे हैं? अरे बोलो मांगे हैं? जब नहीं मांगे तो ये आलम है, जब मांगेंगे तो क्या आलम होगा। तो देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, ये टेंशन मेरा है, ये टेंशन आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना वो मेरा ना काम है। आप लोग क्या समझ रहे, खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, इसलिए कि ये टप्पू की सरजमीन, ताराबारी की सरजमीन, पौवा खाली की सरजमीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इलाका है, मैंने पहले ही कह दिया था, अल्लाह के वलियों का इलाका है। ये वो इलाका कि जिस दरबार में, जिस दरवाजे पे कोई भी सवाली पहुँच जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन हुसूल बरकत के लिए इस पैसे को अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बस जी लगाकर एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जो दुरूद शरीफ नहीं जानते वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं ये कहता हूं नौजवानों को, मेरे बच्चों दीन सीखो। दीन कब सीखोगे? दीन कब सीखोगे? ये मदरसे यही पैगाम तो देते हैं। अरे मान के जवान हो गए, बड़ा हो गए, अब कुरान पढ़े नहीं हो, ये अफसोस है कि नहीं है? बचपन में नहीं पढ़े, अब जवान हो गए, अब होश आया कि नहीं मुसलमान छी, मो कुरान पढ़वा है बे, तो पढ़वा है बे, तो वहां तने टाइम निकलवा है बे, चाहे चिल्लात जा, चिल्लात नहीं जा, वो मदरसा जा, 15-20 मिनट निकाल। ये हमारे नौजवानों को पता नहीं है, कितनों को तो मालूम है नहीं कि जुमा में कितनी रकात नमाज है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था, जुमे का टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला की करो इस मियां? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रों से वो जुमा छूटे जाता, चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर ला कि भैया ते ठीक है बोलिया लो, वजू चक्र को रकात नमाज नहीं मिल लेते मौका, नमाज हुई। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। दीन कब सीखोगे? कुरान कब पढ़ना जानोगे? नमाज कब सीखोगे? ए नौजवानों, वक्त तो गुजरता चला जा रहा है, उम्रें खत्म होती चली जा रही है, मौत करीब आती जा रही है, कुर्बान जाओ, ये दुनिया दूर होती जा रही है, कब्र नजदीक आती जा रही है, तो तैयारी करोगे कब? एक आदमी कान का बहीरा था, बहुत बड़ा बहीर था, बहुत ऊंचा सुनता था। कानेर बहीर जाने ना, बहीर जाने ना, बहरा। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, ये बहरा को पता चला मोर समधी बीमार है गई है, देखवा जाना है। लेकिन ये बहरा सोचा कि हम जाएंगे, समधी हम कुछ बोलेंगे समधी सुनेगा, लेकिन समधी बोलवे मी सुनवा नहीं पाऊं, लेकिन जाना जरूरी है। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई रिश्तेदार में, अपनों में, पड़ोसी में कोई बीमार हो जाए तो बीमार को देखने जाना नबी की सुन्नत है, सवाब है। लेकिन जब बीमार देखने जाओ तो ज्यादा देर मत ठहरिए, बीमार को देखिए, उसको तसल्ली देके फौरन वहां से लौटिए। ऐसा नहीं हो मिले मुर्गा डेरा डाल दिए वहीं पर।
और जब बीमार को देखने जाइए तो बीमार को तसल्ली दीजिए कि आप ठीक हो जाइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अच्छा कर देगा, घबराना नहीं है। अगर वो पेशेंट को, बीमारी को डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बचबे, अपना घोर नहीं जाना अपनी, और 2-4 दिन मेहमान छे, लेकिन पेशेंट बीमारी को मालूम नहीं है कि हमको ऐसी बीमारी, डॉक्टर जवाब दे दिया। अब आपको पता चला कि नहीं बचेगा ये, तब उसके पास जाकर ये नहीं बोलना है, उसको तसल्ली देना है कि आप अच्छा हो जाइएगा, ठीक हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा। उसको ये नहीं बोलना है कि बस टिकट बनेगा ये तो आरती नहीं बजबो, घबराना जाएगा। जो 4 दिन पहले बाद मरने वाला था वो आज मर जाएगा। वो बोले रे बाप मोट टिकट बनेगा ये बहरा सोचा कि समधी की मुलाकात करने जाना है, तो 3 बात ये अपने दिमाग में फिटिंग किया। कितने बात फिटिंग किया? बोलो भाई कितना बात किया? पहली बात ये है कि यहां जाएंगे, समधी को सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है। हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी खाने में आप क्या खाते हैं? तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस का नाम लेगा। हम बोले समधी अच्छा खाना चाहिए, खा ठीक है जाबे अपनी। तीसरा सवाल करेंगे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? वो किशनगंज का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा है, आपका इलाज कर देगा, फाइनल डॉक्टर है। ये 3 बात दिमाग में मिलाए, समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार आदमी लेटा हुआ था। जाके सलाम किया, सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं? तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला रे वाह कौन आदमी रे भाई, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया। गुस्सा हुआ। अब ये दिले दिल खुश है कि हम पहला सवाल समधी को कर दिए, जल्दी दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी खाना में क्या खाते हैं? खाना में तो समधी तो गुस्सा में था, ये तो बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, खाते रही। अब ये दिले दिल खुश है, दिले दिल खुश है कि चलो 2 सवाल कर दिए। और समधी का आलम यह था कि बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, अब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगा, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया। अब ये दिले दिल खुश है कि चलो दूसरा सवाल कर दिया, अब तीसरा सवाल करो। तीसरा सवाल क्या कि समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? कौन डॉक्टर? तो गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत हो। बोला फाइनल डॉक्टर समधी, वो इलाज करे देवे। है ना। इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करोगे नौजवानों? कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत का सबूत दो, कुर्बान जाओ। ये मदरसे बने अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चों की दस्तारबंदी है, 5 बच्चों की दस्तारबंदी है। नौजवानों मैंने पहले कह दिया था, आज आप जो भी अपने माँ बाप के नाम पर करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे नाम से वैसा ही करेगा। ये बदला है, ये अदला का बदला है। जैसी करनी, अरे भाई वो जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम ये हाथ से अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे, इंशाअल्लाह इस हाथ से तुम पाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। है कोई सखी, है कोई सखी नौजवान? मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से। ये अल्लाह के नबी का घर है, कुर्बान जाओ। इस धरती पर मदरसा बना दो, अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा धरती पर, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ 10,000 होगा, आप 15, 20, 25 हजार भी दे सकते हैं। है कोई पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाने वाला? इंशाअल्लाह पहले अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जो ने दस्ते दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी माँ के लिए, उनके बाप के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी। उनके दादा दादी के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी। नाना नानी के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी। है कोई पहला सखी नौजवान इंशाअल्लाह जो का चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए देंगे? आज मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। नौजवानों माँ बाप के नाम पर ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाअल्लाह देखना मेरा अल्लाह किस रास्ते से इस पैसे का बदला देगा, ना तुम समझ पाओगे, ना दुनिया समझ पाएगी, ना मैं समझ पाऊंगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह जब तुम मरोगे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर इंशाअल्लाह वैसा ही खर्च करेगा जैसा तुमने खर्च किया।
किया है। आज तुम जैसी खिदमत अपने माँ बाप की करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी वैसी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी? ये देखिए एक भाई मेरा आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह भाई वाह, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा भाई। कमेटी रोड रजाकार लोग, कमेटी वाले लोग थोड़ा रोड पर चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग शोरो गुल कर रहे हैं, उसको समझा दे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैंने बोल दिया, रजाकार लोग चल, कमेटी वाले चले जाएंगे। ए भाई मेरे भाई है कोई नौजवान इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। एक पहला आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इस मदरसे में 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान, कोई सखी है इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जो ने दस्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब चेयरमैन असलम साहब 11,000 रुपए। माशाल्लाह। कहाँ चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब है माशाल्लाह। है अरे इतनी बड़ी हस्ती को अब आप पीछे बैठा हैं, उनको आगे कीजिए, रुकिए अभी कलम मत चलाइए भाई। चेयरमैन साहब आगे आइए, आगे आ जाइए। अब भाई हम चाहते हैं कि चेयरमैन साहब से सबके लिए 10 दुआ करें, इनके लिए 15 दुआ करेगा, थोड़ा कुछ बढ़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन साहब कुछ बढ़ा देते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कम से कम 21,000 रुपए हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से इंशाल्लाह। अरे अल्लाह दिया है, अल्लाह फिर देगा, अल्लाह के खजान की कमी है माशाल्लाह। इशारा हो गया चेयरमैन साहब, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। चेयरमैन साहब माशाल्लाह, हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से 21,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसे में ताउन किया है। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के इस दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई दूसरा सखी, चेयरमैन साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, हमारा सवाल 10,000 रुपया है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई दूसरा सखी, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाल्लाह तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी अपना जोने दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है? नौजवानों, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं, इंतकाल कर गए हैं। ए मेरे बच्चों, उनसे पूछो जाकर माँ क्या होती है। हमारे चेयरमैन साहब से पूछो, हमसे पूछो जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है। बाप क्या होता है, उनसे पूछो जिनकी जिंदगी में बाप नहीं है। इस दौलत की तुम्हें कदर नहीं है। एक शेर सुनो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। 10,000 वाले एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमारे चेयरमैन का कोई साथी बन जाओ इंशाल्लाह, हमारे चेयरमैन साहब का कोई दोस्त बन जाओ माशाल्लाह। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब वालिद मोहतरम के नाम से डीलर भी हैं, अल्लाह बरकत दे। देखो ये आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत हमारे तैयार हुए मौलाना अब्दुल हन्नान साहब दामद बरकातहू, मन्नान साहब दामद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए ताउन इस मदरसे में करेंगे। वालिदैन जिंदा है माशाल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्र दराजी अता फरमाए। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके खानदान के जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह सबके कब्र को नूर से भर दे, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो बोलुन ना,
दो जन बोलो माशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह कोई अल्लाह का शेर, इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार यहाँ पर बैठे हैं। ए लोगों, ये जमीन यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये हवेली यही रह जाएगी। कसम खुदा की, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? अरे बोलो भाई, जेब होता है। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोला जा झमेले खत्म है गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से है कोई सखी इंशाल्लाह है। देखिए मेरा एक नौजवान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुफरान साहब ठेकेदार भी है। आहा, मुसाफा कर लिए गुफरान बाबू, आइए माशाल्लाह। भाई आने वाले रास्ता दे दिए, गुफरान बाबू को रास्ता दिए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे गुफरान बाबू उर्फ पटना वाला। वाह, तब एक शेर सुनाना होगा हमको। एक शेर सुना दे। अब भाई सुना दे, भोजपुरी की उर्दू? भोजपुरी, अच्छा। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। मुखिया तनवीर साहब मस्जिद के टाइल्स के लिए 21,000 रुपए। कहाँ है मुखिया साहब? कहाँ है? आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी मुखिया साहब 21 दे रहे थे, 50 लेते ना, अब वो है नहीं। इंशाल्लाह मुसाफा कर लेंगे मुखिया साहब से बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मस्जिद के टाइल्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपये हमारे मुखिया साहब, मुखिया तनवीर साहब माशाल्लाह अपने वालिद साहब के नाम पर उन्होंने इस सालो सवाब की नियत से 21,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज्जत में, अल्लाह मर्तबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो बोलून ना? 4 जन हलो, हाथेर उंगली कोटा? एक आदमी। हम बोले थे ना कि एक आदमी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 4 को चुना है, इंशाल्लाह वहीं पर मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है मजबूरी है। कल सुबह नाम लिखा दी, कल सुबह ला के हजरत को दे दीजिएगा। नहीं तो अभी सोशल मीडिया के ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली तुम देने के लिए तैयार हो जाए, लेने के लिए बैठा हुआ। आप दीजिएगा तब ना लेंगे। है कोई 5वें नंबर पे एक आदमी इंशाल्लाह 10,000 रुपये देने वाला है इंशाल्लाह। देखिए मेरा सवाल 10,000 रुपये है, मैंने पहले ही कहा था आप 15, 20, 25, 50 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे भाई, 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई अल्लाह का सखी, कोई अल्लाह का दोस्त, महबूब बंदा, बरगजीदा बंदा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। 5वें नंबर पे है नौजवानों, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना करे अभी कोई हादसा घर में हो जाए और पूर्णिया किशनगंज हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो ये 15, 20, 25,000 रुपये यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कसम खुदा की आज यहाँ दे दो कि अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह हादसा से भी बचाएगा, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। है कोई 5वें नंबर पे एक आदमी इंशाल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए इंशाल्लाह। है कोई सखी इंशाल्लाह? 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई। कोई सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है? अरे कोई सखी है इंशाल्लाह? है 8 गाछी के नौजवानों, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा।
सरपंच सोहेल साहब आप स्टेज पे आ जाए। हमारे सरपंच सोहेल साहब कहाँ हैं? अगर वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो थोड़ा स्टेज पर तशरीफ लाएं, हमसे मुसाफा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई भाई? अब भाई 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, फिर इस सौदा को मैं सस्ता करूंगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई है नौजवान है? अरे कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान तो तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है, इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर ये 10,000 रुपये इस मदरसे में दान करेंगे। है कोई नौजवान है इंशाल्लाह? मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। कोई अल्लाह का शेर होगा, कोई नौजवान होगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? भाई एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। जहां पर मेरा अल्लाह ने 4 को चुना है, वहां मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाल्लाह। 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। नौजवानों, ये मदरसे आपके ताउन से चलते हैं। आप ताउन नहीं करोगे तो कौन ताउन करेगा? आप दान नहीं करेंगे तो कौन दान करेगा? कुर्बान जाओ, आप मदरसे को चलाओ, अल्लाह तेरा घर चलाएगा। आप मदरसे का ख्याल करो, अल्लाह आपके घर का ख्याल करेगा। ये पैसे तो अल्लाह के बैंक में जमा रहेगा। कुर्बान जाओ, आप जो देंगे ये अल्लाह के बैंक में जमा रहेगा। मेरा अल्लाह इसको बढ़ा चढ़ा कर आपको पेश कर देगा कि मेरा बंदा दुनिया में ये मेरे नाम पे सदका किया था, ज़कात निकाला था, ये ले, ये तेरी अमानत है, मैंने इसे पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर दिया। है कोई भाई? 5वें नंबर पे एक नौजवान आ रहा है, देखिए खड़ा हुआ। वाह भाई, कहाँ जा रहा है भाई? उधर जा रहा हुआ। अच्छा इंशाल्लाह वो ना सही, कोई दूसरा सही इंशाल्लाह तैयार होगा। भाई एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, 5,000 10,000 वाला एक आदमी चाहिए 5वें नंबर पे इंशाल्लाह। कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे कोई मास्टर साहब, कोई मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कोई तो तैयार करें इंशाल्लाह। कोई सरपंच साहब हो, समिति साहब हो, पार्षद साहब हो, कोई इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखिया साहब तो दे दिए, चेयरमैन साहब भी दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्सा ले लिए हैं। है कोई है नौजवान? 5वें नंबर पे एक आदमी और भाई, 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं इंशाल्लाह, सौदे को सस्ता करूं, कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। गुफरान भाई कुछ कह रहे हैं हजरत? क्या कह रहे हैं सुनिए। अच्छा इंशाल्लाह भाई मैं सौदे को सस्ता करूं, 5,000 वाला कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 5,000 की अभी महंगाई के दौर में क्या हैसियत? माशाअल्लाह जनाब मास्टर मरगूब साहब फूलगाछी के रहने वाले हजरत के क़िबला साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी अहलिया की सालो सवाब की नीयत से माशाअल्लाह 5,000 रुपए दान किए। अल्लाह मरहूमा को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। मोहम्मद मुशफिक आलम साहब गैरेज वाला पवा खाली चौक, 5,000 रुपए इन्होंने दान किया है। अच्छा कत जन हलो? दो हो गया 5,000 वाला। उधर कितना था? 4 2, अरे बोलिए ना भाई, 6। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मुखिया जाफर साहब 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे बोलून ना, 7 जन हलो। जन्नतेर कौटा दरवाजा? 8। एक आदमी और है 5,000 वाला, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्लाह ने 3 को तैयार किया, 2 और तैयार होगा इंशाअल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी। नारे तकबीर। हाफिज महशर साहब, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान जनाब महशर साहब दामद बरकत उमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालदेन के इसालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह उन्हें दानते कबूल करे नो, अल्लाह उनके वालदेन को करबर करबर जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 10 में कितने लोग कम रह गए? 10 और 22। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद सरवर साहब 5,000 रुपए वालिद के इसालो सवाब की नीयत से। और अख्तर साहब समेती है माशाअल्लाह। कत जन हलो? 10 और बस नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मास्टर जनाब मोहम्मद हसन साहब माशाअल्लाह 11वें नंबर पे मास्टर साहब ने कहा कि 5,000 रुपए मेरे तरफ से ताउन रहेगा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो?
हाँ 11 इस्लामी महीने कितने हैं 12 एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह 5000 वाले ए माशाल्लाह मास्टर मतलूब साहब दामद बरकात हूँ 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत माला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कहो तो हयात से हैं माशाल्लाह अल्लाह उनकी सेहत में या अल्लाह उम्र में सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा दे अल्लाह उन्हें शिफा कामिला शिफा अजल अता फरमा दादा के नाम अल्लाह उनके दादा दादी को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कहो तो जौन होलो 12 जंगे बदर को याद करो 313 एक आदमी बस ये लास्टे होगा 13 नंबर पे इंशाअल्लाह। है कोई सखी इंशाअल्लाह 13वें नंबर पे ए माशाअल्लाह हमारे सरपंच सोहेल साहब कहाँ हैं यहाँ हैं आ रहे हैं। सरपंच सोहेल साहब ने मैसेज भेजे हैं कि 5500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सरपंच साहब यहाँ से रहते हैं 5500 दे रहे हैं वो 11000 लेते हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरपंच साहब ने 5500 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे सरपंच साहब के दान को कबूल करे नो आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन बोलो 13 कुरान में कितने सजदे हैं 14 एक आदमी। हमारे हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अतहर साहब दामद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हैं और कौम की खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। वो अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके मरहुमीन मरहुमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे भाई 15 में कितने कम रह गए एक बस बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा जो 15वें नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा। तौबा का हाँ भाई तौबा का दरवाजा खुला है हश्र की तैयारी कर लो हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है हश्र की तैयारी कर लो हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है आके खरीदारी कर लो आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है आके खरीदारी कर लो आके खरीदारी कर लो। माशाल्लाह भाई 15वें नंबर पे एक और अल्लाह का कोई शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये दान करने वाला 5000 रुपये मदरसे में ताउन करने वाला अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा करने वाला 15वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक कोई और सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अजय भाई रजाकार लोग को बोल दी हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूमते रहें। मेरी माँ बहनों तारीख़ इस्लाम गवाह है इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। ऐ मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी और दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना जेवर से हो जेवरात से हो पैसे से हो टाका से हो। मेरी माँ बहनों अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज कुरान बना देगा। माँ बहनों तेरे माँ बाप को अल्लाह जन्नत माला साला मकाम अता फरमा देगा। ऐ मेरे भाई 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5000 रुपये देने वाला है। कोई सखी है भाई कोई नौजवान है। ए देखिए एक नौजवान आ गया माशाल्लाह। बोला नहीं हम नहीं है हम यहाँ बैठे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15वें नंबर पे कोई खुश नसीब नौजवान होगा कोई ना कोई होगा अल्लाह जिसको चुन लेगा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक इंशाल्लाह वो खड़ा हो जाएगा वो देने को तैयार हो जाएगा। कोई खुश नसीब ही होगा जो 15वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला तैयार होगा इंशाल्लाह। है कोई सखी है जो अपने माँ बाप मेंबर सज्जाद साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज में तशरीफ लाएं। मेंबर सज्जाद साहब भाई 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। मेंबर सज्जाद साहब जहां भी है तशरीफ लाए। ए माशाल्लाह ये देखिए मेंबर सज्जाद साहब दामद बरकात इन्होंने कहा कि 5000 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5000 वाला हो गए। अब इस सौदा को मैं इतना सस्ता कर रहा हूँ कि कम से कम मैं चाहता हूँ कि इस मजमे में से कम 20 से 25 आदमी आइए 20 से 25 आदमी 1500 रुपये
माशाल्लाह हमारे हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आशिक़ कुरान कारी अफसार साहब टंकी के रहने वाले हैं। उन्होंने 5,000 रुपये हमारे कारी साहब ने ताउन किया। अल्लाह हमारे हज़रत के दान को कबूल करे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सौदा को सस्ता कर रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 आदमी जुट 500 1000 रुपये। देखिए आप 1500 2000 2500 3000 भी दे सकते हैं, 4000 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल कम से कम हर आदमी के हाथ में 1500 रुपया होना चाहिए इंशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर लेकर खड़े हो जाओ कि इंशाल्लाह हजरत मेरे पास तो आज मेरे पॉकेट में यही है कि मेरी माँ की उम्र को अल्लाह बढ़ा दे, या मेरे माँ बाप को अल्लाह करवट करवट जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। कितने नौजवान तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। 1500 रुपये वाले इस मजमे के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। भाई आने वाले को रास्ता दे दिए, थोड़ा भाई मीडिया वाले थोड़ा सा साइड दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए लिखवाई, ये जनाब मोहम्मद असलम साहब पवा खाली के हैं भाई, बड़ा बड़ा मद्दा है ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए पूर्व सरपंच जनाब मोहम्मद आबिद साहब 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, असलम साहब हुए, आबिद साहब हुए। मैं देखना चाहता हूँ 8 गाछी के नौजवानों, अपने माँ बाप से आप कितनी मोहब्बत करते हैं इंशाल्लाह। ये 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। एक बात याद रखना, ताराबारी चौक में जाओगे, होटल में बैठोगे, नाश्ता खा करके, गुटखा खा करके थूक दोगे, आज यहाँ दे दोगे, कसम खुदा का अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। माँ बाप की रूह को अल्लाह सुकून अता फरमा देगा, माँ बाप की कब्र को अल्लाह नूर से भर देगा। माशाल्लाह कमल हुसैन साहब ताराबारी 500 रुपये अल्लाह। अरे भाई ये देखिए आने वाले को रास्ता दे दिए भाई, जो देने वाले वो देकर रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देकर रहेगा। मिंबर शहनवाज साहब 500 रुपये माशाल्लाह। मिंबर शहनवाज साहब 500, मिंबर बालिस्टर साहब 500, मिंबर बालिस्टर साहब 500 रुपये। हाफिज मुजम्मिल साहब अपने दादे के माशाल्लाह। देखिए जनाब कारी मुजम्मिल साहब माशाल्लाह अपने दादी के नाम पर अनवर हुसैन हाटगाछी अपने वालिद माशाल्लाह। अनवर हुसैन साहब हाटगाछी अपने वालिद वालदेन के सालो सवाब के से 1000 रुपये दान।